हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हम अपनी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आज जोश थोड़ा हाई है, तो इस हाई जोश के साथ अपने नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हम इंडिया से स्टार्टिंग करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले हम बताएंगे कि इंडिया कैसे बना और ये जहाँ आज लोकेट है ये लोकेट कैसे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे ये हमारा वर्ल्ड है, ऐसे मान लेते हैं कि हमारा वर्ल्ड यहाँ पे 120 मिलियन वर्ष पहले, 120 मिलियन ईयर्स पहले ठीक है, यहाँ पे 120 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे एक मतलब जैसे जैसे धरती बनी थी उसके बाद यहाँ पे एक लैंड था, लैंड पोर्शन था। उसमें लैंड पोर्शन का नाम था ये आपका पेंजिया, और उसके आसपास ये था सारा समुद्र का एरिया। ठीक है, ये समुद्र का एरिया था, तो इसका नाम था पेंथालासा। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें बननी स्टार्ट हुई थी। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो लैंड पोर्शन था वो सिर्फ ये वाला पोर्शन लैंड पोर्शन था, ये इकट्ठा था, जो भी था इकट्ठा पोर्शन था लैंड का। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आए। जो चेंज आए वो फिर चेंज हुआ कि ये अर्थ हो गई और ये हो गया आपका ये पेंजिया दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ। ये अभी बात करते हैं, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। इसका नाम पड़ा अंगारा लैंड। और इस वाले जो लैंड पोर्शन का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये जो अपना ये चारों तरफ था ही अपना टेथिस सी, जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए था इस लैंड पोर्शन को। ठीक है, इसका नाम है टेथिस सी। ये टेथिस सागर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये अंगारा और गोंडवाना लैंड का आगे। ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड को ले आते हैं इधर, और गोंडवाना लैंड। जब फर्दर पृथ्वी टूट कर डिवाइड हुई, मतलब जब फर्दर ये डिवीज़न हुआ आगे पृथ्वी में, जैसे जैसे चेंजेस आए, उसमें इन लैंड पोर्शन में से अंगारा लैंड से जो बनने वाले देश हैं आज के प्रेजेंट देश, वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से जो बनने वाले देश हैं प्रेजेंट टाइम के, वो हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका लिख लेना। उसके बाद आता ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब भारत कहाँ पे, ये पहले भारत हमारा होता था, अफ्रीका का पार्ट होता था इंडिया। ठीक है, ये पहले अफ्रीका का पार्ट था, पहले सबसे पहले इंडिया नहीं बना था, अफ्रीका का पार्ट था। उसके बाद फर्दर कुछ चेंजेस आए, जिसमें से अब मैं आपको दिखाऊंगी कि
कैसे चेंजेस आए। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये वाला कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये वाला, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया। ब्लू वाला जितना भी पोर्शन है ये है आपका अंगारा लैंड, और ये जो पिंक वाला और ये वाला पोर्शन है ये हो रहा है आपका गोंडवाना लैंड का पोर्शन है। गोंडवाना लैंड से ये दोनों, ये और ऑस्ट्रेलिया बने हैं। अफ्रीका का ही पार्ट था इंडिया, जो टाइम के साथ साथ वहाँ से टूटा, पृथ्वी की क्रस्ट में चेंजेस आए और टूटा वहाँ से, और ये निकल पड़ा इधर की साइड। ये जा रहा है ना, देखो यहाँ पे एक ये रियूनियन हॉटस्पॉट करके एक जगह पर एक ज्वालामुखी पड़ती है, वहाँ से ये ज्वालामुखी फटा, ये इससे टकराते हुए आगे निकला तो ज्वालामुखी फटा, और हमारे ये जो इंडिया है इस पे मिनरल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मिनरल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ा, ये देखिए आगे बढ़ा और ये एशिया से जाके टकरा गया। यहाँ पर जब ये एशिया से टकराया तो यहाँ पर हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से आज हिमालयाज़ जो देखते हैं वो हिमालयाज़ ये इसके भारत के और ये इसके यूरेशिया के टकराने से बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे बना। ये अभी भी तैतीस सागर था, ये उससे पहले ये तैतीस सागर था भारत के टकराने से पहले, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, अब तो आ जाते हैं अभी आगे। आज जो हिमालय है, ये जो हिमालय वाला पोर्शन था, ये आज भी लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आज भी लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और हिमालयाज़ की जो हाइट है ना वो आज भी बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये किस दर से बढ़ रही है हिमालयाज़ की हाइट, ये बढ़ रही है 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से। हिमालयाज़ आज भी हाइट गेन कर रहे हैं, ऊपर की साइड उठ रहे हैं। ठीक है, और ये एक दरार पड़ गई है जो इस वाले पोर्शन के और इस वाले पोर्शन के बीच में है, तो जिसकी वजह से आज भी इस एरिया में भूकंप आते हैं। लगातार दरारों की वजह से भूकंप यहाँ पर बने रहते हैं। और उसके बाद ये आपको पता चला ये यहाँ से कैसे टूट के आया है। इसकी एक और फोटो में दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे करके पहले यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे आया, उसके बाद देखो कैसे आगे बढ़ता गया और यहाँ के टकरा गया। ये टुडेज इंडिया, ये यूरेशियन प्लेट है, ऊपर की ये वाली यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ से आके भारत टकरा गया। यहाँ पे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि इंडिया बना कैसे, यानी कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का इंट्रोडक्शन के बारे में और इंडिया के लोकेशन के बारे में, वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है, और मतलब उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहले इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के नेम से स्टार्टिंग करते हैं। इंडिया का नेम इंडिया कैसे हो पड़ा, इंडिया। ठीक है, इसे कई नामों से जाना जाता है। वो देखो इंडिया के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं।
जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है। आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम, इसके नाम, ये भारत के नाम कैसे पड़े, हम उसके बारे में बात करते हैं अभी। इंडिया का ग्रीक्स ने दिया। ग्रीक्स ने इंडिया नेम दिया। पारसियों ने हिंदुस्तान, पारसियों ने कहा। पर्शियंस ने दिया। भारत जो है हमारे, भारत में पहले भरत डायनेस्टी थी, वहाँ से ये भरत डायनेस्टी से भारत बना। भरत डायनेस्टी के थ्रू ये भारत वर्ड बना। और ये हमारा जम्बूद्वीप जो है ये पुराणों में कहा गया है। हिंदू पुराणों में भारत का नाम जम्बूद्वीप के नाम से बुलाया गया भारत को। आर्यवर्त कैसे पड़ा? आर्यवर्त कहा जाता है कि भारत पहले आर्यों की भूमि थी, तो आर्य की भूमि आर्यवर्त कहलाई। इतना क्लियर है सबको? देखो, ये हमारे जो भारत के नाम हैं, उन नामों को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कहाँ से भारत का कौन सा नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ इंडिया में देखो, सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। इससे नीचे का जो पोर्शन है ग्लोब में, वो कहलाता है साउथ पोर्शन। इससे ऊपर का पोर्शन कहलाता है नॉर्थ पोर्शन। ठीक है, अब ये हो गया आपका विषुवत रेखा। इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। ये जितनी भी दिख रही है ना आपको, ये जो पड़ी हुई लाइन है, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और इसको हटाएं तो अब एक और चीज़ की बात करते हैं। इनकी बात करें, ये देखें, ये 0 डिग्री लाइन, ये हैं देशांतर रेखाएं। खड़ी हुई लाइन जो होती हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये इन्हें हटाते हैं। आते हैं मेन बात पर कि इंडिया की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। ये इनके थ्रू हम इंडिया की लोकेशन पता करेंगे। देखो, ये इस लाइन, ये हमारा इंडिया है। इस लाइन से ऊपर नॉर्थ, और ये आपका 0 डिग्री लाइन। इस लाइन के लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, इस लाइन के राइट साइड में ईस्ट होगा। आपको क्या लगता है, ये इस लाइन के इंडिया किधर की साइड है? ईस्ट की साइड। ईस्ट की साइड है ना, ये इधर की साइड है, ईस्ट की साइड है। और आपका ये अक्षांश रेखा के किधर की साइड है? नॉर्थ की साइड है या साउथ की साइड है? तो ये हमारा इंडिया है नॉर्थ की साइड। तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट की साइड है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा गोलार्ध हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट ग्लोब यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी। हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। अब हम इंडिया के मतलब
एंड पॉइंट्स की बात करें तो एंड पॉइंट्स में देख, ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु। यहाँ नहीं देखते हैं, ये हो गया वेस्टर्न पॉइंट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, और ये हो गया साउथ ईस्ट पॉइंट। साउथ ईस्ट पॉइंट अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये मेन मैप पे आ जाता है, उसमें समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये पॉइंट है हमारा एग्जैक्टली एंड पॉइंट है। ये 4 एंड पॉइंट है इंडिया के, जो सबसे एंड्स में है, इंडिया के एंड्स में, यानी कि ये हो गया नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, इसको हिंदी में लिख लीजिए, इजी होगा आप लोगों के लिए। उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु। मैं अभी इनके नाम लिखवाऊंगी, पहले मैं बता दूं, ये है पूर्वी बिंदु, ये आपका दक्षिणतम बिंदु, और ये आपका पश्चिमतम बिंदु। ठीक है, ये बिंदु है। और ये मेनलैंड का मतलब एक दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बताएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारे भारत का हिस्सा है, तो हम इसको अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमारा दक्षिणतम बिंदु यहाँ है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। उत्तरी बिंदु है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ पे स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कोल। और इसका पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है आपका 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट पर ये स्थित है, और इसका नाम है किवीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका लद्दाख में है। और पश्चिमतम बिंदु है आपका 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट में स्थित है, और इसका नाम है गौरमाथा, जो गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित हो गया। अब दक्षिणतम बिंदु की बात करें, ये है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ मेन लैंड का पॉइंट है। एक्चुअल में हमारा भारत तो यहाँ अंडमान निकोबार भी शामिल करता है अपने में, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो मेन लैंड का जो है वो है कैप कोमोरिन अंतिम बिंदु, लेकिन पूरे भारत का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कार निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में ये है इंदिरा कोल, इसे इंदिरा पॉइंट, सॉरी, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कार्निक में है, कार निकोबार। भारत चतुष्कोणीय आकृति में फैला हुआ है। ये जो इंडिया है, देखो चतुष्कोणीय कैसे, ये ऐसे करके देख पा रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो शेप बन रही है वो चतुष्कोणीय बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये पूरे विश्व का 2.5% लगभग, भारत विश्व के 2.5% क्षेत्रफल में है। लगभग 2.5% क्षेत्रफल में भारत है। विश्व के, पूरे विश्व के 2.5% क्षेत्रफल में भारत है।
ये हमारा भारत का लंबाई, ये हमारी भारत की लंबाई होगी मेन लैंड की, मतलब मेन लैंड को ही जोड़ेंगे इसमें। ये होगी 3214 किलोमीटर। ये ऐसे लिखते हैं 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर, 3214। और ये लंबाई है आपकी 23, ये लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर की लंबाई है। तो भारत की चौड़ाई ये आपकी 2933 की चौड़ाई है और 3214 की लंबाई है भारत की। इसके एंड पॉइंट्स बताई दिए, कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब। तो ये इंट्रोडक्शन है इंडिया का, और इसके आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर लाइंस ऑफ इंडिया। आगे हम इंडिया के बॉर्डर लाइंस डिस्कस करेंगे, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह, और जितना भी मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं बॉर्डर लाइन के, और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इन सब के बारे में बात करेंगे, और पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, गुड डे।